प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और शांति के साथ जीवन जीना चाहिए। शांत झील की तरह जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, हमें भी अपने अंदर की शांति को बनाए रखना चाहिए। झील की सतह पर कोई हलचल नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जीवन चलता रहता है। हमें भी शांत रहना सीखना चाहिए। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने अंदर की गहराई को समझ पाते हैं और जीवन के असली अर्थ को जान पाते हैं। ऊंचे पहाड़ हमें धैर्य का पाठ देते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई हमें यह सिखाती है कि जीवन में ऊंचाइयों को पाने के लिए धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। हवा में उड़ते पंछी मुक्त आत्मा का प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें भी अपनी आत्मा को मुक्त रखना चाहिए और जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। प्रकृति के हर रूप में हमें जीवन का सार दिखाई देता है। हर पेड़, हर फूल, हर नदी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। प्रकृति हमें बताती है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की शांति को पाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में खुश रह सकते हैं। यह खुशी हमें सांसारिक वस्तुओं से नहीं बल्कि आत्म संयम और वैराग्य से मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तभी हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी मार्ग का वर्णन किया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और आत्म शांति की ओर ले जाता है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। यह प्रकाश हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची शांति और खुशी की ओर ले जाता है। गीता के 6ठे अध्याय का 18वां श्लोक कहता है, यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कब एक व्यक्ति को वास्तव में योगी कहा जा सकता है। जब वह अपने मन को वश में कर लेता है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता है और सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में योगी बनता है। एक कछुआ जब अपने अंगों को समेट लेता है तब वह सुरक्षित रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी इंद्रियों को भौतिक इच्छाओं से हटाकर अपने मन में समेट लेते हैं तब हम वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करते हैं। एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। अंत में उसे फसल के रूप में उसका फल मिलता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम आत्म संयम और वैराग्य का अभ्यास करें तो हमें आंतरिक शांति और आनंद की फसल अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण का संदेश आत्म संयम और वैराग्य। यह संदेश हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और संयम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार आत्म संयम और वैराग्य के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्म संयम से ही मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। वे कहते हैं कि इंद्रियों की तृष्णा असीमित है। यह तृष्णा हमें भटकाने का काम करती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यदि हम उन्हें नियंत्रित न करें तो वे हमें पतन के मार्ग पर ले जाएंगी। ये पतन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। हमें सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं रखना चाहिए क्योंकि वे क्षणभंगुर हैं। ये वस्तुएं हमें अस्थायी सुख देती हैं, लेकिन अंततः हमें दुख ही मिलता है। सच्चा सुख हमारे भीतर है जो हमें आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। कई संत और महापुरुष जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, जिन्होंने अपने जीवन में आत्म संयम और वैराग्य का पालन किया, और आधुनिक समय में रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अपने जीवन को आत्म संयम और वैराग्य के माध्यम से सार्थक बनाया, और शिरडी के साईं बाबा ने भी आत्म संयम और वैराग्य के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया। इन महापुरुषों के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि आत्म संयम और वैराग्य ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। आत्म संयम आंतरिक शांति का मार्ग। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। आत्म संयम और वैराग्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। यह मार्ग हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति की ओर ले जाता है। निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये एक यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की शक्ति और स्थिरता का अनुभव कराती है। हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना होगा ताकि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकें। क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों से दूर रहना होगा। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ध्यान और योग इस मार्ग पर चलने में हमारी सहायता कर सकते हैं।
यह हमें मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम आत्म संयम और वैराग्य के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और अर्थ की गहराइयों तक ले जाता है। यही वह स्थिति है जहां हमें सच्चा सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं।